अब मैं बहुत कीनली वॉच कर रही हूँ सौरभ शर्मा का केस। सौरभ शर्मा इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता है जब तक कि उसके ऊपर बहुत लोग नहीं रहे होंगे, और जब बहुत लोग रहे होंगे तो उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही होगी। अगर सौरभ के पास इतना निकला है तो वो अचानक हश हश क्यों हो जाता है, सारा मामला बंद क्यों हो जाता है वो, और एक व्यक्ति तक सीमित होकर के और धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे हर्षद मेहता का केस हुआ था। तो इसलिए इस मामले में मोहन यादव को बहुत सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। बिल्कुल दया माया ममता कुछ नहीं दिखाना चाहिए, और इसके जो परिणाम आए उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हम विकास के नाम पे अपनी गायें नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपनी नदियां नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने जंगल नष्ट कर रहे हैं, हम विकास के नाम पे अपने पहाड़ नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ये भी हम जीडीपी बढ़ाने की दृष्टि से जो कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो लगता है हमें विकास में पूरा शीर्षासन करना पड़ेगा। अमेरिका आज जो खड़ा है ना, वो हमारे लोगों के सहारे खड़ा है। अमेरिका में वैज्ञानिक, अमेरिका में इंजीनियर, अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट, अमेरिका में न्यूरो के डॉक्टर, अमेरिका में एक से एक डॉक्टर। एक्चुअली अमेरिका से हमें टैरिफ लेना होगा बहुत ज़्यादा इस बात का कि हमारी बुद्धि क्षमता पे तुम खड़े हुए हो। तुम्हारी औकात क्या थी? तुम खाली खेतों में हेट लगाए हुए काऊ बोए का और खेती करवाते, तो तुम करते क्या थे? तुम्हें अकल क्या थी? और भेड़ों का कच्चा मांस खा रहे थे। हमने सभ्यता सिखाई, हमने अच्छा भोजन करना सिखाया, हमने खेती के अलावा दूसरे विकल्प निकाले। हमारे लोगों ने सबसे पहले, गुजरात के लोग वहाँ पहुँचे, फिर पढ़े लिखे लोग वहाँ पर पहुँचे। तो इसलिए असल में हम बहुत बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं। धर्मांतरण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। बाहर से आए हुए लोग हमारे देश में घुसपैठ पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, बिना किसी देरी के रोक लगनी चाहिए। हिंदुओं के लिए दुनिया में एक ही देश है, भारतवर्ष, इसलिए हिंदुओं को कहीं से भी यहाँ आकर के रहने का अधिकार है, क्योंकि वो यहाँ के साथ एक वेव हो जाते हैं। लेकिन रोहिंग्या हों या दूसरे लोग हों, उनको एक मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों को एक मिनट यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो गरीबी और भुखमरी के अगर शिकार हैं तो हमने बांग्लादेश के 1 करोड़ लोगों को तब खिलाया है जब हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन प्रति व्यक्ति औसतन बहुत कम था। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उस समय पे, तब हमने 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। इसीलिए हम रोटी भेज देंगे, दाल भेज देंगे, चावल बिना बना भेज देंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो बंद करके भेज दीजिए और जेल में बंद करिए और फिर भेज दीजिए, लेकिन वो 1 मिनट यहाँ नहीं टिक सकते। कोई घुसपैठिया नहीं टिक सकता, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं टिक सकता। बात कैसे आई अंतर्जातीय विवाह? मेरे मन में, मेरे घर में अंतर्जातीय विवाह हुए ना बहुत, इसलिए नहीं मैंने उसको मान्यता दी, सम्मान किया, मान्यता छोड़ दी, सम्मान किया। जो मैंने बात व्यक्त की थी ना, उदारता दिखाई। और मेरे घर में तो ऐसे विवाह हुए हैं कि हम अंत में लड़की के ही साथ रहे जब लड़का लड़की में लड़ाई हुई। तो मेरा एक भतीजा है सिद्धार्थ, उसका जो विवाह हुआ है आज से 20 साल और ज़्यादा हो गए, मेरे ख्याल से 23 साल हो गए हैं। जब उसका विवाह हुआ तो दोनों परिवारों ने बहिष्कार कर दिया उस विवाह का। हमने कहा नहीं सिद्धार्थ, हम करेंगे तेरी शादी। तो हम लड़की वाले भी बने और लड़का वाले भी बने। हमने शादी कर दी अपने घर में, घर के पीछे के बंगले में कर दी। मैं मोहन यादव का बहुत अभिनंदन करूंगी कि वो अपने लड़के की शादी शायद पूरे समाज के विवाह के साथ करेंगे। हाँ हाँ, नेताओं को बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि नेता बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हमने भी विवाह में बहुत आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हम आपको बताएं, हमारे घर में एक शादी पिछले साल हो गई चुपचाप, लड़का के पक्ष के 50 और लड़की के पक्ष के 60, बस, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं थे। और नेताओं को हमने फ़ोन किए कि आना मत, ये भी कहा कि नहीं आना है। उनके फ़ोन आ रहे थे, क्या आ जाएं हम उनका ना। और आप यकीन नहीं करोगे, पूरा ब्याह 2.5 लाख में हो गया था। ना लड़का को कुछ चाहिए था ना लड़की, और वो भी प्रेम विवाह था। इसलिए ये तो हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी के बारे में बताऊं, उनके यहाँ इसकी प्रैक्टिस है। कल्याण सिंह जी को जो बहू है हेमलता, वो केवट है। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि ये हमको मिटाना पड़ेगा हिंदुओं को। तो उनके लड़के को, राजवीर को, हेमलता पसंद थी, कश्यप थी वो। तो उन्होंने उसको बड़े प्रेम से आदर से बहू स्वीकार किया अपना। और आज स्वीकार क्या करना, अच्छा बताओ, दो लोग एक साथ रहने का फैसला करते हैं और छिपाते भी नहीं है कि वो कौन है। छिपाया तो है नहीं ना उनने कि वो कश्यप है, कि वो लोधी है, कि क्या है। विवाह हुआ प्रेम से और आदर किया गया उस विवाह का। क्वेश्चन है कि भारत आज दुनिया में टॉप बफेलो